कक्षा 9 व्याकरण। दुस्साहस शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग दुस है, मूल शब्द है साहस। सम उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखिए। सम उपसर्ग में सम्मान और संपूर्ण। अपनापन शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। अपनापन में से प्रत्ययपन है, मूल शब्द अपना। आहट प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। आहट प्रत्यय में घबराहट और गड़बड़ाहट। फिर से सुन लीजिए, घबराहट, गड़गड़ाहट। प्रश्न नंबर 3 जो परीक्षाओं में आता है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का भेद लिखिए। सुख दुख, इसका समास विग्रह है सुख और दुख। समास का नाम है द्वंद्व समास। आजन्म का समास विग्रह है जन्म से लेकर। समास का नाम है अव्ययी भाव समास। कमल के समान नेत्र है जो समास विग्रह है कमल नयन का। कर्मधारय समास है। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने शांति निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। उत्तर है संकेतवाचक वाक्य। खा में है शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और भी होती। एक बार पुनः, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है विस्मयवाचक, क्योंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है शायद के बाद। चक्कर लगाने से जूता फटता है, निषेधात्मक वाक्य में बदलना है। उत्तर है चक्कर लगाने से जूता नहीं फटता। घा में है आप इस महल की रक्षा करो, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। उत्तर है क्या आप इस महल की रक्षा करेंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से निहित अलंकार का नाम बताइए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, मानवीकरण अलंकार है। जहां जुगल जोड़ी रहती है, अनुप्रास अलंकार है। जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहे कवि बेनी ब्याल की चुराई लीनी बेन है, यमक अलंकार है। अगला है पुनः व्याकरण खंड में अनजान शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। अनजान शब्द में उपसर्ग अन है, मूल शब्द जान है। खा है स्व, उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाना है, स्वतंत्र और स्वराज इसका उत्तर होगा। चौबाइन शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। चौबाइन में मूल शब्द चौबे है, आइन प्रत्यय है। तो आप प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाना है। तो आप प्रत्यय में महत्व और अपनत्व हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उस प्रकार है। व्याकरण का अभ्यास चल रहा है। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का भेद लिखिए। घनश्याम का समास विग्रह है घन के समान श्याम, कर्मधारय। अगला है नीली गाय, नील गाय, समास विग्रह है नीली गाय, कर्मधारय। निडर में बिना डर के, अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों को निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तित करना है। का है बिठूर में नाना साहब का महल लूट लिया गया। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है विधानवाचक। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है इच्छात्मक। इस बेचारी को कुछ शौक है भी, नकारात्मक बनाना है।
इस बेचारी को कुछ भी शौक नहीं है। राधिका प्रतिदिन मंदिर जाती है। इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। क्या राधिका प्रतिदिन मंदिर जाती है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अलंकार बताना है। यह हरा ठिगना, चना बांधे मुरैठा शीश पर। मानवीकरण अलंकार है। सारी रंग बिरंगी किताबों को। अनुप्रास अलंकार है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती थी। उपमा अलंकार है। कनक कनक पे सौगुणी, मादकता अधिकाय। यमक अलंकार है। विद्यार्थी प्रैक्टिस लिखेंगे।